हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप हमारे चैनल मलिंडा स्टडी पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, परेरी घास का मैदान कहाँ है? तो आप बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। आप यहाँ पे एक को लॉक कर दो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन का देश है? सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि एक को लॉक कर दो इसमें भी। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देख सकते हो आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्सी, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर कुर्सी का लकड़ी से आशय है, तो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आगे क्या आएगा, इनमें से आपको सही वाला चुनना है। यानी कि पुस्तक का मुद्रण, ये सही नहीं होगा। दर्पण का कांच यानी कि शीशा, ये सही हो जाएगा। प्लेट थाली भोजन, इसका नहीं होगा। पर्स बटुआ, ये नहीं होगा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण। बी को लॉक कर दो इसमें आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसके अंदर आप देख सकते हो आरबीआई को यहाँ पे बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। आरबीआई को आप लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार, ये आपको पता ही होगा। सबसे ऊंचा पठार हमारा पामीर का पठार है, पामीर का, यानी कि बी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? आप बताओ स्टूडेंट्स। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे सी को लॉक कर दो आप। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र, तो पहला हिंदी समाचार पत्र यहाँ पे उत्तंद मार्तंड था, यानी कि यहाँ पे डी को लॉक कर दो आप। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि 55 आया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सॉरी, इसके अंदर आपको 0:8:66 दे रखा है। फिर समानुपात, आपको यहाँ पे 38 से पहले क्या आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले 66 का देखना है। 66 कैसे आया, यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर 64। फिर इसके अंदर +2 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका 66 आ गया, ठीक है। 66 आ गया। फिर देखो आप यहाँ पे आपको फिर 6 को करके देखते हैं इसके अंदर आगे, यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर 36 +2 बराबर 38 हो गया ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 के आगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे बी को लॉक कर दो, 6, बी को लॉक कर दो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे,
तो 15 क्वेश्चन के अंदर आप बताओ, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी कि डी को लॉक कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? किस विधि के द्वारा समुद्र नल। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपका सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, क्या सी हो जाएगा, वाष्पन विधि। डी है, सॉरी यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, वाष्पन विधि, वाष्पन विधि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। 61 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? आपको इनको सही क्रम में दर्शाना है, आपको इनको सही क्रम के अंदर दर्शाना है। ठीक है, तो देखो आप स्टूडेंट्स, सही क्रम में दर्शाना है आपको। तो देखो, उष्माकाल, पहले उष्माकाल आ जाएगा, 2 नंबर वाला 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर संध्या प्रकाश, देखो उष्माकाल तो सुबह होता है, फिर दोपहर आ जाती है, फिर संध्या का प्रकाश शाम को, यानी कि ये 3 नंबर पर आ जाएगा। अब 4 नंबर रात्रि, ये 4 नंबर पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, तो बी को लॉक कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ आपको। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे 1 को लॉक कर दो आप। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। मेघदूत की रचना किसने की? ये एक पुस्तक है जिसकी रचना, आप बताओ, मेघदूत की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि कालिदास ने की। बी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए हुए क्रम के अनुसार लिखें, यानी कि आप इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। देखो थोड़ा, ये 2 नंबर वाला आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 पे आ जाएगा आपका, और ये एक्विलाइन, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे आप सी को लॉक कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 को आयोजन कहाँ होगा? ये कहाँ पे आयोजन होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत के अंदर। बी को लॉक कर दो आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, यानी कि यहाँ पे आप डी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? ये तो सबको पता ही होगा आपको, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दो। राज्य का राज्यपाल।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है? तो इसका आप देख सकते हो, यानी कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, यानी कि इसके अंदर भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष बड़ा है। निखिल को यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स मान लिया, और यहाँ पे रोहन की आयु है 8, ठीक है। छोटा है तो रोहन की आयु की क्या होगी जब वह निखिल से 2 गुना बड़ा होगा? तो यहाँ पे हम x बराबर, यहाँ पे x की वैल्यू भी 8 आ जाएगी, ठीक है, +8, आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा सीधा 16, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। डी को लॉक कर दो, यहाँ पे वो 16 वर्ष का होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। संसद सदस्य में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो देखो, केवल हिंदी में और अंग्रेजी अथवा हिंदी में। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हो, इसके अंदर आपका डी हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा किसी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो डी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लापेरियार बांध, यानी कि एक को लॉक कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए हुए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यानी कि आप देख सकते हो इसके अंदर देख सकते हो PA, यानी कि P पहले के अंदर है, ठीक है, और A भी है, लेकिन इसके अंदर M दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला तो हो नहीं सकता, तो फिर ये क्या आ गया रे, तो पहला तो हो नहीं सकता, आप देख लीजिए। और B को चेक करते हैं, ठीक है। तो B के अंदर R इसके अंदर है, ठीक है, ये रहा। फिर E भी है इसके अंदर, ये रहा। P भी है इसके अंदर, ये रहा। फिर वापस E नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अब 3 नंबर में देखते हैं। PA है इसके अंदर, R भी है इसके अंदर, TRR नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। PA एक बार है, A भी है इसके अंदर, R भी इसके अंदर 2 बार है, देख सकते हो आप। O भी है और T भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, यानी कि पैरोट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया था? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A, शाहजहां के द्वारा। एक को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी कि 1942 ईस्वी में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, 2 सदस्य कर सकता है, ठीक है, यानी कि B को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है।
एक को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? ये भी आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बिग को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, इसको प्रभावित करता है, यानी कि ए हो जाएगा इसके अंदर। एक को लॉक कर दो। रोग प्रतिरोधक प्रणाली है एक। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं आपको। निम्नलिखित में से किन गैसों का समूह है पर्यावरण में से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस को। तो यहाँ पे आप बी को लॉक कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, ओके।